हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी या फिर बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो सेमेस्टर 4 में जिन्हीं बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपोर्टेंट होने वाली है। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836333 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे लेसन नंबर 4 के आखिरी कंसेप्ट के ऊपर। तो ये हमारा था रिस्पॉन्स रिग्रेशन एनालिसिस। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका एक टाइप प्रीवियस वीडियो में कवर हो चुका है जिसका नाम था लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इनकी लॉजिस्टिक रिग्रेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में बात करेंगे दूसरे टाइप की रिग्रेशन के, प्रोबेट रिग्रेशन क्या होता है उसके ऊपर, और साथ साथ कंपेयर करेंगे इसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन के साथ। ठीक है, तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आएगी। और अगर आज की वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब देखो हमारे पास क्या है प्रोबेट रिग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है वो समझते हैं। लॉजिस्टिक रिग्रेशन हम देख चुके हैं, अभी हमारा दूसरा टाइप का रिग्रेशन है। इट इज अनदर स्टैटिस्टिकल मेथड। ये भी हमारा क्या है एक स्टैटिस्टिकल मेथड है, यानी कि जिसको हम स्टैटिस्टिक्स में यूज करते हैं एज अ मॉडल, यूज फॉर मॉडलिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बाइनरी आउटकम। तो आप लोगों को याद होगा जो हमारा लॉजिस्टिक भी था वो भी काम कर रहा था प्रोबेबिलिटी के ऊपर, और किसकी प्रोबेबिलिटी के ऊपर, बाइनरी आउटकम के ऊपर। ठीक है, और ये सेम है जो प्रोबेट रिग्रेशन है ये भी काम करता है किसके ऊपर, हमारे बाइनरी आउटकम के ऊपर, लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इट इज पर्टिकुलरली कॉमन इन इकोनोमेट्रिक्स। तो ये हमारा क्या है मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है किसका, इकोनोमेट्रिक्स का। यानी कि हम इकोनोमेट्रिक्स के हर एक मॉडल में इसको यूज करते हैं जहां पे हमें इसकी यूज करने की जरूरत पड़ती है। एंड सोशल साइंसेस, मतलब हमारा किस में यूज किया जाता है, इकोनोमेट्रिक्स में और सोशल साइंस में। इसमें याद होगा आप लोगों को सोशल साइंस में हम लोग इसको यूज करते हैं किसको, लॉजिस्टिक रिग्रेशन को। इसके बाद हमारा क्या है लाइक लॉजिस्टिक रिग्रेशन। प्रोबेट रिग्रेशन इज यूज्ड व्हेन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज बाइनरी। इस बात का मतलब यह है कि हम प्रोबेट रिग्रेशन को यूज अप करेंगे जब हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो, बाइनरी हो। यानी कि जो भी हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है ये किस फॉर्म में है, बाइनरी फॉर्म में है। एंड फॉलोज अ प्रोबेट लिंक फंक्शन। और ये क्या फॉलो करता है, प्रोबेट लिंक फंक्शन, यानी कि प्रोबेट लिंक फंक्शन को फॉलो करेगा तब हम इसको यूज करेंगे। अब इसके बाद क्या आता है, प्रोबेट मॉडल एज्यूम्स दैट। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोबेट मॉडल के लिए। प्रोबेट मॉडल एज्यूम्स दैट cumulative distribution function यानी कि CDF of a standard normal distribution is related to probability of binary outcome। इस बात का मतलब ये है कि जो प्रोबेट मॉडल है ना वो एक चीज के बेस पे निकालता है, वो है हमारा CDF। CDF को बोलते हैं हम cumulative distribution function of a standard normal distribution। वो भी किसका, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, is related to probability of binary outcome। जो किससे रिलेटेड है, प्रोबेबिलिटी किसकी, बाइनरी आउटकम की। तो इसके बेसिस पे हम क्या निकालते हैं, प्रोबेट मॉडल को बनाते हैं। यानी कि हमारी काफी इंपॉर्टेंट क्या है, अंजप्शन है, हम इसे एज्यूम करके चलते हैं। अब ये हमारी आ गई इक्वेशन जहां पे क्या है पी वाई बराबर है 1। इसका मतलब क्या है कि जो प्रोबेबिलिटी है डिपेंडेंट वेरिएबल की वो हमारी क्या रहेगी, 1 रहेगी। ये हमारा सेम केस में भी था जो हम पढ़ रहे थे लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इस सिंबल को हम बोलते हैं फाई। जिनको नहीं पता ये सिंबल फाई होता है। फाई एक सिंबल ऐसे अल्फा बीटा गामा ये सिंबल होते हैं, ऐसे फाई भी एक सिंबल है। फाई को आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो क्लास 11 में मैथ है उसमें ना सेट चैप्टर था। सेट चैप्टर में इसको दिखाते हैं हम लोग नल सेट के लिए। किसके लिए, नल सेट के लिए। अब ऐसा क्या है वो समझते हैं। तो फाई ब्रैकेट में बीटा नोट यानी कि हमारा क्या है इंटरसेप्ट टर्म, बीटा 1 x1। तो बीटा 1 हमारा यहाँ पे क्या है कोफिशिएंट, x1 हमारा क्या है वेरिएबल, बीटा 2 हमारा क्या है कोफिशिएंट, x2 हमारा क्या है वेरिएबल, और ऐसे ही बीटा n हमारा क्या है कोफिशिएंट और x1 हमारा क्या है वेरिएबल। वेयर p इक्वल्स टू वेयर p y, 1 इज प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। जहां पे हमारा p y बराबर 1 क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की, जो हमारी किसके बराबर होती है, हमेशा 1 के बराबर मानी जाती है। फाई इज कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। जो फाई हमारा वो क्या है, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके हमने ऊपर बात करी थी कि जो प्रोबेट मॉडल है वो एज्यूम करके चलता है किसके बेसिस पे, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बेसिस पे। इसको क्या बोलते हैं, CDF। तो ऐसे जो फाई हमारा वो काम कर रहा है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का, और फॉर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, किसका, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। अब यहाँ पे देखो तो बीटा नोट हमारे क्या है, यहाँ पे इंटरसेप्टर सब जानते हैं, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n ये हमारे क्या है कोफिशिएंट, और जो बात किसे कोफिशिएंट है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के, जहां पे हमारा x1 x2 xn सारे क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के तौर पे यूज किए गए हैं। तो आर कोफिशिएंट एसोसिएटेड विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल x1 x2 xn। हमने देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन की अपने आप में एक इक्वेशन है, इसकी अपना आप में एक इक्वेशन है। यहां पे मेन रोल प्ले करता है फाई, इसका ध्यान रखना। ये हमारा काम करता है CDF की तरह, जिसको हम बोलते हैं कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की तरह। इसके बाद हमारा आगे है, यहाँ पे एक नोट पढ़ लेते हैं पहले, लॉजिस्टिक रिग्रेशन विच यूज
विच यूजेस लॉजिस्टिक फंक्शन। तो हम सब जानते हैं, जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन क्या होता है। तो जो लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है वो फॉलो करता है किसको, लॉजिस्टिक फंक्शन को। लेकिन इस बात का ध्यान रखना बिल्कुल कि जो प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन है ना, वो फॉलो करता है किसको, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, यानी सीडीएफ को, जिसको हमने डिस्कस किया था, जिसका काम कौन करता है, हमारा फाई। तो ये फॉलो करता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को। और फिर स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, वो भी कैसा, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के। आपको जितना समझ रहा है अभी क्या होता है स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको आपको समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जब इसकी जरूरत पड़ेगी मैं आपको बता दूंगा। द प्रोबेबिलिटी मॉडल इज एस्टिमेटेड यूजिंग मेथड्स सच एज मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, यानी कि एमएलई। यानी कि जो प्रोबेबिलिटी मॉडल है वो भी किसी चीज को यूज करता है, इसको हम एस्टिमेट करते हैं एक मेथड के जरिए, जिसका नाम क्या है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन, यानी कि एमएलई। अब बात यह है कि भैया यही मेथड तो हमारा वो भी यूज कर रहा था, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, बिल्कुल सही बात है, सेम टू सेम मेथड ये भी यूज करता है, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन एमएलई। तो सिमिलर टू लॉजिस्टिक रिग्रेशन, जैसे कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी करता है। तो मैंने आप लोगों को यहां तक ना कंपैरिजन दिखाया है पूरा का पूरा कि क्या होता है हमारा प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन, और कैसे ये सिमिलर है और कैसे ये अलग है। अलग किस बेसिस है, अपने फंक्शन के बेसिस पे। क्योंकि जो हमारा क्या नाम है, लॉजिस्टिक है, वो यूज करता है लॉजिस्टिक फंक्शन, लेकिन जो हमारा ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन, ये यूज करता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो ये वाला फंक्शन यूज करता है, सीडीएफ, ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन में डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं बात यहीं पे करूं कि इनका एस्टिमेशन मेथड क्या होता है, दोनों का सेम मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एमएलई, मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेशन मेथड। तो ये दोनों ये वाला मेथड यूज करते हैं। अब हमारा और ज्यादातर बातें सिमिलरिटी है, सिर्फ एक को छोड़ के, वो क्या कि फंक्शन कौन सा यूज करता है। जहां पे हमारा लॉजिस्टिक वाला यूज करता है खुद का फंक्शन, लॉजिस्टिक फंक्शन, और ये यूज करता है कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। एक इसके अलावा बाकी सारी बातें क्या है, सिमिलर है दोनों में ही। अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है, की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंसिडरेशंस ऑफ प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन, यानी कि अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स और कंसिडरेशन किसके, प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन के। एक एक करके समझते हैं, फिर हमारा चैप्टर एक बार पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, और उम्मीद है आपको पूरे चैप्टर में किसी भी तरह का डाउट नहीं बचा होगा। अब यहां पे देखो, अब अगर मैं बात करूं इंटरप्रिटेशन की ऑफ कोफिशिएंट, यानी हम कोफिशिएंट को कैसे इंटरप्रेट करने वाले हैं, तो कोफिशिएंट की तरह काम कौन करता है, हमारा बीटा, जो बी है, बीटा है, इन प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन रिप्रेजेंट चेंज इन, तो ये भी याद है, चेंज किस चीज में, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल बीइंग वन। जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल जो क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी फॉर 1 यूनिट चेंज इन कोरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि अगर 1 यूनिट का चेंज आया कोरस्पॉन्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो डिपेंडेंट वेरिएबल भी हमारा उसकी प्रोबेबिलिटी 1 से चेंज हो जाएगी, मतलब 1 हो जाएगी। तो ये हमारा था इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट। दूसरा हमारा है ऑड रेशियो। अब जो लॉजिस्टिक रेशियो है, जो लॉजिस्टिक हमारा रिग्रेशन था, वो प्रोवाइड करता है हमें, वो प्रोवाइड करता है किसको, ऑड रेशियो को। प्रोबेबिलिटी जो रिग्रेशन है इस टिपिकली फोकस ऑन मार्जिनल इफेक्ट्स, लेकिन ये फोकस किस पर करता है, मार्जिनल इफेक्ट्स क्या पड़ रहे हैं। अब जिनको नहीं पता मार्जिनल इफेक्ट का मतलब क्या होता है, वो समझा देता हूं। मार्जिनल इफेक्ट का मतलब होता है एडिशनल इफेक्ट, यानी कि किसी भी तरह का मॉडल में कोई सडन चेंज किया गया है, तो उसके हिसाब से एडिशनल इफेक्ट क्या पड़ रहा है मॉडल के, उसको पर हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल इफेक्ट। विद रिप्रेजेंट, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी में किस प्रकार चेंज आ रहा है, ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि यहां पे हम सब कुछ देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल की हेल्प से, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल वैसे चेंज होगा जैसे मैं चेंज कर दूंगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। यहां पे क्या बात की गई है, which represent change in probability on dependent variable for a small change in independent variable, यानी कि अगर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को स्मॉल लेवल पे चेंज कर दें, तो उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, उससे क्या नई प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल इफेक्ट्स, यानी कि एडिशनल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, थोड़ा बहुत ही वैल्यूज को चेंज करने के बाद। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा है वो है लिंक फंक्शन। अगर मैं लिंक फंक्शन की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी लिंक फंक्शन एज्यूम्स अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो प्रोबेबिलिटी लिंक फंक्शन है वो क्या एज्यूम करता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लेटेंट वेरिएबल, किसी भी तरह के वेरिएबल के लिए, एंड द मॉडल इज बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और जो मॉडल होता है हमारा किसके बेस पे होता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ये हमारा यूज करता है सीडीएफ, कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, लेकिन किसके बेसिस पे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट है वो है नॉन लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि ये लीनियर रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करता, लेकिन किन के बीच में वो समझ लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी रिग्रेशन एज्यूम्स अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड द लेटेंट वेरिएबल।
तो हमने क्या देखा कि जो प्रोबेट रिग्रेशन है वो एज्यूम करता है लीनियर रिलेशनशिप, लेकिन किसके बीच में, एक तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में और दूसरा लेटेंट वेरिएबल के बीच में। बट ऑब्जर्व्ड प्रोबेबिलिटीज होती है ना फॉलो अ नॉन लीनियर रिलेशनशिप, यानी कि जो भी प्रोबेबिलिटी हमने ऑब्जर्व की हुई है, हमने निकाली हुई है, वो हमेशा क्या फॉलो करती है, नॉन लीनियर रिलेशनशिप। वो कभी एक लाइन के अंदर नहीं होती, वो फॉलो करती है नॉन लीनियर रिलेशनशिप को। तो ये हमारा था प्रोबेट फंक्शन। ध्यान रखना प्रोबेट फंक्शन के जो यूजेस हैं, यानी कि जो हम रियल लाइफ में इसको यूज करते हैं, वो सेम टू सेम यूज करते हैं किसकी तरह, लॉजिस्टिक रिग्रेशन की तरह। अब यहां पे एक बात का ध्यान रखना, ठीक है, जिस इकोनॉमिस्ट के लिए जो सा मेथड यूज करना इजी होगा, ठीक है, चाहे वो हमारा पहले वाला मेथड हो जो हमने इसकी जिसमें बात की थी रिग्रेशन के ऊपर, ठीक है, वो भी कौन से लॉजिस्टिक रिग्रेशन के ऊपर, और चाहे वो दूसरा वाला मेथड हो जिसका नाम क्या था, प्रोबेट रिग्रेशन। यानी कि अगर किसी को लग रहा है कि प्रोबेट वाला मेथड ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू लॉजिस्टिक, तो प्रोबेट यूज कर सकता है, ठीक है, और किसी को लग रहा है अगर लॉजिस्टिक वाला मेथड क्या है ज्यादा इजी, तो लॉजिस्टिक मेथड को भी यूज कर सकता है। क्योंकि प्रोबेट और लॉजिस्टिक दोनों मेथड्स में डिफरेंस काफी कम है, सिमिलरिटी बहुत ज्यादा है, हाँ निकालने के थोड़े बहुत फंडामेंटल चेंज हो चुके हैं, जिसलिए अगर किसी इकोनॉमिस्ट को, किसी इकोनोमेट्रिशियन को, किसी स्टैटिस्टिशियन को, ठीक है, अगर कोई सा मेथड ज्यादा बढ़िया लगता है तो वो वाला मेथड यूज कर सकता है दोनों के कंपैरिजन में। हाँ, पर इसके यूजेस जो है ना दोनों के ऑलमोस्ट रियल लाइफ में सेम टू सेम है, इस बात का भी ध्यान रखना। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से। और अगर भाई वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम शुरुआत करेंगे ऐसा नंबर 5 की। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैटर बोर्ड के सामने से।